हाँ, तो देखिए बच्चों, चौथा सवाल बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखिए बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको 3 सवाल गाउस की प्रमेय से संबंधित बता चुके हैं। उसी के आगे का ये सब सवाल है। तो चौथा सवाल देखिए बोर्ड पे लिखा है, चित्र में दर्शाए अनुसार। देखिए एक चित्र दिखाया गया है। चित्र में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई +10 माइक्रोकूलाम आवेश रखा है और आगे लिखा है इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है। परिमाण का मतलब बच्चों होता है संख्यात्मक मान। इसका मतलब होता है संख्यात्मक मान, यानी विद्युत फ्लक्स का संख्यात्मक मान क्या है, यही बताना है। तो देखिए बच्चों, इस सवाल में ये बताया गया है कि इस चित्र में 10 सेंटीमीटर भुजा का कोई वर्ग है। इस चित्र में 10 सेंटीमीटर भुजा का क्या है, कोई वर्ग है। देखिए अगर इसका नाम ए लिख दें, ए, यहाँ बी लिख दें, यहाँ सी लिख दें, यहाँ डी लिख दें, तो ये जो ए बी सी डी देख रहे हैं आप, यही क्या है, एक वर्ग है और जिसकी भुजा कितनी लंबी है, 10 सेंटीमीटर। यहाँ ए बी सी डी एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है, वर्ग है। अब कह रहे हैं कि ये जो वर्ग है, वर्ग के केंद्र से, तो देखिए वर्ग का केंद्र यहाँ है, ये केंद्र है। तो वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, देखिए यहाँ 5 लिखा भी है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, मतलब यहाँ +10 माइक्रोकूलाम आवेश रखा है। यहाँ आवेश रखा हुआ है। तो कह रहे हैं कि इस वर्ग से, ये जो वर्ग है ABCD, इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है। तो चलिए बच्चों, देखिए कैसे हल किया जाएगा। देखिए बच्चों, गाउस का नियम तब लगा सकते हैं, गाउस का नियम तब लगा सकते हैं जब ये जो आवेश है ये किसी बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित हो। गाउस का नियम तभी लगेगा जब आवेश कहाँ हो, बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित हो। लेकिन यहाँ तो देखिए, यहाँ ये जो आवेश है ये किसी बंद पृष्ठ के भीतर नहीं है बल्कि बाहर है। नीचे वर्गाकार कोई फलक दिख रहा है, पृष्ठ है, और उसी से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे आवेश रखा है 10 माइक्रोकूलाम का। इसका मतलब है कि ये बंद पृष्ठ के अंदर आवेश नहीं है। तो क्या कीजिए कि इसे पहले, इस आवेश को पहले किसी बंद पृष्ठ के भीतर कीजिए। जब ये आवेश किसी बंद पृष्ठ के भीतर हो जाएगा तब गाउस का नियम लग सकता है। तो इसके लिए क्या कीजिए, एक 10 सेंटीमीटर भुजा का घन बनाइए। एक 10 सेंटीमीटर भुजा का क्या बनाइए, घन बनाइए। घन ही क्यों बनाए, क्योंकि घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है। तो अगर हम 10 सेंटीमीटर भुजा का कोई घन बनाएंगे तो उसमें जो 6 फलक होंगे, फलक, वो सब वर्गाकार होंगे और उनकी हर भुजाएं 10-10 सेंटीमीटर होंगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर भुजा का क्या बनाइए, एक घन बनाइए। तो देखिए हम 10 सेंटीमीटर भुजा का एक घन बना दे रहे हैं। तो देखिए 10 सेंटीमीटर भुजा का एक घन बनाया जाए इससे। तो चलिए 10 सेंटीमीटर भुजा का एक घन बना। दस सेंटीमीटर भुजा का ये क्या है, घन है। यानी इसकी हर भुजाएं कितनी लंबी हैं, 10 सेंटीमीटर। जितनी भी भुजाएं हैं 10 सेंटीमीटर लंबी है, 10 सेंटीमीटर लंबी है।
तो 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन बन गया है। अब ये जो अच्छा इसमें देखिए ध्यान से 6 फलक हैं। ये एक कमरा जैसा है, कमरा जैसा। देखिए इसमें ऊपर फलक देखिए, एक तो फलक ये दिखाई दे रहा होगा, ये इसे छत समझ लीजिए। एक फलक देखिए ये दिख रहा है, इसे फर्श समझ लीजिए। और बाकी जो चारों ओर हैं वो चारों ओर की दीवार समझ लीजिए। यहाँ हम लोग दीवार न कह के इसे फलक कह सकते हैं। तो घन में देखिए 6 फलक होते हैं और इन सभी 6 फलकों सभी 6 फलक वर्गाकार होंगे। सभी 6 फलक कैसे होंगे? वर्ग के आकार, क्योंकि सबकी भुजाएं कितनी लंबी हैं? 10-10 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये वाला जो वर्गाकार फलक है उसे हम यहाँ देखिए दिखा रहे हैं, कहाँ है? देखिए अगर हम ए यहाँ लिख दें, बी यहाँ लिख दें, सी यहाँ लिख दें, डी यहाँ लिख दें, तो देखिए ये वाला वर्गाकार फलक देखिए नीचे है ना। अच्छा, इसका केंद्र, इस फलक का, नीचे वाले फलक का केंद्र यहाँ मान लिया जाए बीच में, यहाँ। अब फलक से कितनी ऊंचाई पर? 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर। तो देखिए पूरे घन की ऊंचाई कितनी दी गई है? 10 ना। और केंद्र से कितनी ऊंचाई पे आवेश है? 5 पे। तो मतलब ये जो लंबाई है 10, उसके आधी ऊंचाई पर आवेश रखा है, अर्थात यहाँ बीच में, एकदम बीचों बीच केंद्र पर होगा। तो चलिए यहाँ से यहाँ की ऊंचाई दी गई है 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे प्लस 10 माइक्रोकुलाम का क्या है? आवेश रखा हुआ है। तो आवेश यहाँ हमें दिया गया है, आवेश Q का मान कितना दिया गया है? प्लस 10 माइक्रोकुलाम। यहाँ माइक्रो हटा दीजिए क्योंकि आवेश का मात्रक कुलाम ही होता है। तो प्लस 10 गुणित 10 की घात -6 कुलाम। चलिए आवेश दिया गया है। ये जो वर्गाकार पृष्ठ है, वर्गाकार फलक लिखिए या पृष्ठ लिखिए, फलक लिखिए या पृष्ठ लिखिए, ABCD से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई का मान ज्ञात करना है। ये जो वर्गाकार फलक दिख रहा है ABCD, इसी वर्गाकार फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों कैसे फ्लक्स निकाला जाए। अब देखिए गाउस का नियम लगा सकते हैं, क्योंकि ये आवेश सब कहाँ आ गया है? बंद पृष्ठ के भीतर, यानी घन के भीतर आ गया है। घन के भीतर अर्थात बंद पृष्ठ के भीतर आवेश है, इसलिए गाउस का नियम लगा सकते हैं। तो यहाँ लिख दिया जाए कि माना वर्ग ABCD किसी 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, माना वर्ग ABCD किसी 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का एक फलक है मतलब पृष्ठ है, पृष्ठ भी लिख सकते हैं। इसलिए गाउस के नियम से या गाउस की प्रमेय से, गाउस के नियम से, अब देखिए गाउस के नियम से घन के 6 पृष्ठों से, घन के सभी पृष्ठों से, कई पृष्ठ हैं? 6। तो घन के सभी पृष्ठों से मतलब 6 पृष्ठों से, इसलिए गाउस के नियम से घन के सभी फलकों मतलब पृष्ठों
से, अब सभी पृष्ठों से का मतलब क्या है, सभी एक ही शब्द हम लिखें, चलिए पृष्ठ ही लिख दे रहे हैं या फलक ही लिख दे रहे हैं। घन के सभी फलकों अर्थात 6 फलकों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, आई ई बराबर होगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। यानी घन के सभी पृष्ठों अर्थात 6 फलकों यानी 6 पृष्ठों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। इसलिए वर्गाकार फलक ABCD से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स नहीं, ये नहीं, इसलिए पहले 6 फलकों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ये है, इसलिए एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई ई बराबर क्यू बटे 6 एप्सिलॉन नॉट होगा, 6 एप्सिलॉन नॉट होगा। जब 6 फलकों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट है, तो एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्यू बटे 6 गुणित एप्सिलॉन नॉट होगा। तो एक ही फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तो हमें ज्ञात करना है। यही देखिए, वर्गाकार फलक ABCD का मतलब क्या है कि एक ही फलक से, तो एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स इतना होगा। अब इसी में हम Q का मान रख दें, इसे अब दूसरे ढंग से ऐसे लिख दें, इसलिए वर्गाकार फलक ABCD से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, इसमें मान रखिए Q का मान देखिए दिया गया है, कितना है 10 गुणित 10 की घात -6 बटे में 6 गुणित 8.85 गुणित 10 की घात -12 है। अब इसे हल किया जाए, चलिए इसे हल किया जाए। तो देखिए, अब ये बच्चों देखिए एक ही फलक का है, एक ही फलक से पूछ भी रहे थे, इस वर्ग से मतलब एक जो फलक दिखाए थे वर्ग, उसी फलक से, तो वर्गाकार फलक ABCD से गुजरने वाला फ्लक्स यही होगा, इसी में मान रख दिए हैं। इसे हल किया जाए तो फाई ई बराबर होगा, यहाँ ऊपर 10 की घात -5 हो जाएगा, और 10 की घात 12 को ऊपर ले जाएं तो गुणित 10 की घात -12 + 12 हो जाएगा, और नीचे 6 का गुणा कर दें, 6 पंचे 30 और 6 × 48, 49, 50, 51 और 6 × 48, 49, 50, 51, 52, 53, तो 53 इतना होगा, 53.1। अब क्या कीजिए कि ऊपर एक है, ऊपर एक ऐसे लिख दिए, 1 बटे 53.1, 0 गुणित 10 की घात 12 में
5 घटेगा 7 आएगा। तो फाई ई बराबर 1 में इससे भाग दे दीजिए, 1 में 53.10 से भाग देंगे तो 0.0188 0.0188 और गुणित 10 यहाँ 7 है, दशमलव को 1 8 के बीच में लाइए तो फाई बराबर 1.88 गुणित 10 की घात -2 गुणित 10 की घात 7। तो फाई ई बराबर होगा 1.88 गुणित 10 की घात 7 में 2 घट जाएगा 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो बच्चों ये जो वर्गाकार फलक है ये वाला, जिसे इस चित्र में यहाँ दिखाया गया है, इस फलक से इतना फ्लक्स गुजरेगा और पूरे 6 पृष्ठों से 6 फलकों से इतना फ्लक्स गुजरेगा। इसमें मान रख दीजिए जो आएगा उतना फ्लक्स सभी पृष्ठों को मिलाकर उससे गुजरेगा। तो नोट कर लीजिए बच्चों, यही इसका उत्तर है। तो चलिए बच्चों इसे मिट दे रहे हैं, मिट दें, चलिए। देखिए बच्चों 5वां सवाल बोर्ड पे लिखा हुआ है, लिखा है 2.0 माइक्रो कूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9.0 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गाउसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। आगे लिखा है पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या है। तो यहाँ देखिए बता रहे हैं कि कोई घनीय मतलब घन के आकार का कोई गाउसीय पृष्ठ है, घन के आकार का कोई गाउसीय पृष्ठ है और उसी के केंद्र पर 2.0 माइक्रो कूलाम का कोई बिंदु आवेश स्थित है। यानी 2.0 माइक्रो कूलाम का कोई बिंदु आवेश कहाँ स्थित है? घनाकार गाउसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। तो जैसे ये घनाकार कोई गाउसीय पृष्ठ है, ये घनाकार कोई गाउसीय पृष्ठ है, इसी के केंद्र पर ये 2.0 माइक्रो कूलाम का आवेश क्या है? स्थित है। तो कह रहे हैं पृष्ठ से मतलब इन 6 पृष्ठों से या 6 फलकों से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या है। यहाँ हम लोग लिख दें हल में, दिया है घनाकार या घनीय गाउसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित आवेश Q का मान दिया गया है 2.0 माइक्रो कूलाम। इसे माइक्रो यहाँ से हटा दें तो होगा 2.0 गुणित 10 की घात -6 कूलाम। अब अच्छा, ये जो घनीय गाउसीय पृष्ठ है यानी घनाकार गाउसीय पृष्ठ है, इसकी भुजा कितनी है? 9.0 सेंटीमीटर। किनारे का मतलब भुजा से होता है, तो इसकी भुजाएं 9.0 सेंटीमीटर हैं। इसकी सब भुजाएं 9.0 सेंटीमीटर हैं, जितनी भी भुजाएं हैं। अच्छा, आगे लिखे हैं पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट का मान हमें पता है 8.85 गुणित 10 की घात -12 कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। कूलाम प्रति न्यूटन मीटर
स्क्वायर होता है और पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स ज्ञात करना है। नेट फ्लक्स फाई ई बराबर ज्ञात करना है। तो गाउस के नियमानुसार लिखा जाए, गाउस की प्रमेय से या गाउस के नियम से, गाउस के नियमानुसार घनीय गाउसीय पृष्ठ से घनीय, या सीधा ऐसे लिखिए, घन के सभी पृष्ठों से, घन में कई पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ को फलक कर सकते हैं, तो घन के सभी फलकों से मतलब 6 फलकों से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है Q/ε0। इसी में मान रखिए, मान रखने पर तो फाई ई बराबर Q का मान रखिए 2.0 गुणित 10⁻⁻6, 2.0 को केवल 2 ही लिख दीजिए, गुणित 10⁻⁻6 बटे में ε0 का मान ये रखिए 8.85 गुणित 10⁻12। तो फाई ई बराबर होगा 2/8.85 गुणित 10⁻6 गुणित 10⁻12। तो यहाँ लिख दें फाई ई बराबर 2 में 8.85 से भाग देना है, तो 2 में 8.85 से भाग दिया जाए तो आ रहा है 0.225 और गुणित 10⁻, अच्छा ये प्लस हो जाएगा, हाँ प्लस, तो 12 में से 6 घटा देंगे 6 आएगा, तो फाई ई बराबर होगा, इस दशमलव को 2 के बीच मिलाइए तो 2.25 गुणित 10⁻1 गुणित 10⁻6, तो फाई ई बराबर होगा 2.25 और गुणित 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर होना चाहिए, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए इसे मीट दे रहे हैं। इसका उत्तर आया है 2.25 गुणित 10⁵5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए इसे मीट दे रहे हैं। तो देखिए बच्चों, बोर्ड पर 6वां सवाल लिखा हुआ है। देखिए लिखा है, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स -1.0 गुणित 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। तो कोई 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोलीय गाउसीय पृष्ठ है
और उस पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स का मान ये दिया गया है। जैसे देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई गोलीय गाउसीय पृष्ठ है, इसकी त्रिज्या इस समय 10 सेंटीमीटर है और ये गोलीय गाउसीय पृष्ठ है, गोलीय गाउसीय पृष्ठ है और इससे गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई बराबर दिया गया है -1.0 गुणित 10 की घात 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, इतने दिया गया है। लेकिन देखिए बच्चों ये माइनस में दिया गया है, फ्लक्स का मान किस में है, माइनस में है। इसका मतलब है कि गोलीय गाउसीय पृष्ठ से बाहर फ्लक्स नहीं जाएगा, इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर की ओर जाएगा फ्लक्स, इधर ऐसे माइनस में है इसलिए। तो कह रहे हैं, पहले में कह रहे हैं कि यदि गोलीय गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए, देखिए इस समय त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, मतलब कि इसका आकार बड़ा कर दिया जाए, गोलीय गाउसीय पृष्ठ का आकार बड़ा कर दिया जाए, यानी त्रिज्या 10 के बजाय दुगुना अर्थात 20 सेंटीमीटर कर दिया जाए। तो 20 सेंटीमीटर मतलब इतना बड़ा कर दिया जाए। अब चलिए इसकी त्रिज्या मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर। ये गोलीय गाउसीय पृष्ठ है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। तब कह रहे हैं कि इसके अंदर कुल कितना फ्लक्स जाएगा या कितना गुजरेगा। तो अब फ्लक्स का मान पूछ रहे हैं कितना होगा त्रिज्या 2 गुनी कर देने के बाद। तो देखिए बच्चों ये जो गुजरने वाला बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स है, ये गोलीय गाउसीय पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता, आकार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो उस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसके भीतर उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है। यहाँ हम लोग लिखें हल में गाउस के नियमानुसार, गाउस के नियमानुसार बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स कुल विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है, गाउस के नियमानुसार बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश पर निर्भर करता है, कुल आवेश पर निर्भर करता है, न कि बंद पृष्ठ के आकार पर, न कि बंद पृष्ठ के आकार पर। इसलिए गोलीय गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी
2 गुनी अर्थात 20 सेंटीमीटर कर देने पर भी पृष्ठ से, यहाँ पृष्ठ लिखिए, गोलीय गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी अर्थात 20 सेंटीमीटर कर देने पर भी गोलीय गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उतना ही होगा अर्थात फाई ई बराबर -1.0 गुणित 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। यही उत्तर होगा। ए वाले का उत्तर यही है। ए नंबर में जो दिया गया है, ए नंबर में पूछा गया है कि गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो यही हम लिखे हैं इसी का उत्तर। गाउस के नियमानुसार बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश पर निर्भर करता है, न कि बंद पृष्ठ के आकार पर। इसलिए गोलीय गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी अर्थात 20 सेंटीमीटर कर देने पर भी गोलीय गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उतना ही होगा जितना 10 सेंटीमीटर पे निकल रहा था। तो अर्थात वही उत्तर देखिए लिख दिए हैं। चलिए बी नंबर में क्या करना है, बिंदु आवेश का मान ज्ञात करना है, आवेश ज्ञात करना है। तो देखिए फ्लक्स का मान दिया गया है, फाई ई बराबर दिया गया है -1.0 गुणित 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। एप्सिलॉन नॉट का मान हम लोग जानते हैं 8.85 गुणित 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और आवेश Q ज्ञात करना है, Q। तो गाउस के नियम से फाई बराबर कितना होता है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट, या इसे ऐसे लिख दें Q बराबर फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसी में मान रखिए, मान रखने पर मान रखें तो देखिए Q बराबर होगा फाई का मान -1.0 गुणित 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणित 10⁻12। तो Q बराबर होगा माइनस, इसका गुणा इसमें करेंगे तो यही आएगा 8.85 गुणित 10⁻⁹ कूलाम। इसे हम माइक्रो में उसमें नैनो में बदल सकते हैं, क्योंकि 10⁻⁹ है ना, इसे नैनो में बदल दें तो Q बराबर -8.85 नैनो कूलाम। ये भी सही उत्तर है, ये भी सही उत्तर है। तो यही है बच्चों बी का उत्तर, बिंदु आवेश का मान यही है। नोट कर लीजिए इसे। नोट कर लीजिए इसे। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं तक। गाउस की प्रमेय से संबंधित कुल 6 सवाल NCERT बुक में दिए गए थे। नहीं 6 नहीं 5 ही दिए गए थे, जिसमें से हम एक और बता दिए हैं। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं तक।
अब अगले वीडियो में विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र है वेक्टर ई डॉट ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, तो बच्चों आज की वीडियो यहीं तक। एनसीईआरटी बुक में ये गाउस की प्रमेय से संबंधित 4 सवाल शायद दिए गए थे, उसे हम बता दिए हैं। अब इसके अगले वीडियो में हम आपको इन सूत्रों पे सवाल बताएंगे। देखिए विद्युत फ्लक्स का एक सूत्र ये भी है, फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं ई ए कास थीटा। तो अगले वीडियो में हम इन्हीं सूत्रों पर सवाल आपको बताएंगे। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।